अच्छा, ये थर्ड पार्ट है मेरी जो एक सीरीज़ चलती आ रही है, जो लिस्टिंग रिमूवल्स होती हैं, आपकी लिस्टिंग आपकी ईबे जो है सस्पेंड कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बुनियादी तौर पे 3 वजूहात की वजह से, 3 एक ब्रॉडर कैटेगरीज़ हैं जिनकी वजह से आपकी लिस्टिंग्स जो है ईबे रिमूव कर देता है, और कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। अकाउंट रिस्ट्रिक्शन भी इसकी वजह से हो सकती है, परमानेंट भी अकाउंट सस्पेंड हो सकते हैं। तो मैंने आपको पहले जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, काइंडली आप लोग वो देख लें जिन्होंने नहीं देखे। बहुत डिटेल्ड मैंने एनालिसिस किए हैं कि किस तरह से जो है काउंटरफीट जो वायलेशंस होती हैं वो आपकी लिस्टिंग्स पे लगती हैं, उनकी प्रॉपर मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी। एल्गोरिदम्स का मैंने आपको गाइड किया कि काउंटरफीट आइटम्स जो होते हैं बुनियादी तौर पे ट्रिगर किए जाते हैं ईबे के एल्गोरिदम्स की वजह से। अब यहाँ पे दूसरा जो एलिमेंट आता है वो आता है आपका वीरो स्ट्राइक्स। आपकी लिस्टिंग्स के ऊपर वीरो स्ट्राइक्स लगते हैं। आप लोगों को जब तक वीरो स्ट्राइक्स और काउंटर फीट का बुनियादी फ़र्क समझ में नहीं आएगा तो आप लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे लिस्टिंग्स के मामले में। आपकी लिस्टिंग्स उड़ती रहेंगी, और जब तक आप लोग पाकिस्तान के जो आलिम फाजिल हजरात हैं जो बहुत कीमती लैपटॉप अपने सामने रख के बैठे होते हैं, ठीक है, बहुत सजे सजाए ऑफिस में बैठ के, वो आपको काउंटर फीट आइटम्स के ऊपर और वीरो स्ट्राइक के ऊपर लेक्चर दे रहे होते हैं, जब तक आप उनकी बातों को फॉलो करते रहेंगे जब तक बात नहीं बननी आपकी। भाई मैं आपको सीधी तरह बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है जहालत अपने अरूज पे है। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप लोग समझदार लोगो सारे, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में सफिशिएंट नॉलेज नहीं है तो आपको चुप रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मुझे अक्सर लोग आके पूछेंगे सर टिकटॉक में ये मसला आ रहा है, टिकटॉक शॉप में काइंडली बताएं ज़रा। पता भी होता है लेकिन यार चुप कर जाते हैं, डर लग रहा होता है कि कहीं गलत ना बोल बैठें, ये ना हो कोई गलत बोल बैठें और जो है इसकी वजह से अगला जो है बंदा वो कंफ्यूज हो, या अगले बंदे को गलत नॉलेज पहुंचे, या कल को कुछ दिन के बाद वो बंदा आके कहे कि सर आपने ये बात बताई थी लेकिन बात तो कुछ और है। तो पता होने के बावजूद भी जिस चीज़ का इल्म नहीं होता उस पर कमेंट नहीं करते। तो भाई आप लोगों को अगर किसी चीज़ का सफिशिएंट नॉलेज नहीं है तो आप लोग क्यों यार वीडियोस बना के जो है ना आवाम को गुमराह कर रहे हो, और ऊपर से वीडियोस को धड़ाधड़ लोग देख रहे होते हैं। मुझे हैरानी होती है कि जिस वीडियो के अंदर ना गलत कॉन्सेप्ट होता है उसके ऊपर लाइक ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मैं इन टॉपिक्स के ऊपर कभी भी बात नहीं करता होता, वीरो स्ट्राइक्स या काउंटर फीट आइटम, बहुत हार्डली मैं कभी कभी जो है ना बात करूं तो करूं, मैं इन पे बात नहीं करता। मुझे मजबूरी ये होती है कि मैं ऐसे टॉपिक्स पे फिर बोलना पड़ता है, राइट नॉलेज देना पड़ता है, जब मैं देखता हूँ कि यार ये तो ब्लंडर मारे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा है, बहुत ही मतलब मुनासिब किस्म का बंदा है, बहुत अच्छा लैपटॉप रख के बैठा हुआ, और काउंटर फीट के ऊपर उसने जितने प्रोटोकॉल्स बताए काउंटर फीट के, मेरे भाई एक भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। उसने बर्बादी का सामान पैदा किया आप लोगों के लिए। यार आप लोग ना थोड़ा सा, आप लोग भी अक्ल इस्तेमाल किया करो, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपके पास, नॉलेज को पसंद किया करें। अब आपको बताता हूँ काउंटर फीट और वीरो स्ट्राइक्स, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर फासला होता है, ये बहुत ही अलग दुनिया दोनों की। वीरो स्ट्राइक तब आपके ऊपर लगता है जब किसी भी ऐसे पर्सन का जिसके पास सेलिंग राइट्स हैं किसी प्रोडक्ट को बेचने के, उसने वीरो रजिस्ट्रेशन अपनी करवा के रखी हुई है। वीरो रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा, ख़ास तौर पे ट्रेडमार्क कैसे आप लोग अपना जो है रजिस्टर कर सकते हैं यूएस में, यूके में, और अपने आइटम्स को किस तरह से ईबे के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, आगे चाहूँगा। जब आप लोग किसी भी ऐसे पर्सन की प्रोडक्ट उठा लेते हैं और लगा लेते हैं जो ऑलरेडी उसने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है, तो वो पर्सन लाजमी तौर पे आपको रिपोर्ट करता है। अब आपकी जो लिस्टिंग वीरो स्ट्राइक के अंदर रिमूव होती है, नोट कीजिएगा, उसमें बाकायदा उस बंदा जो जिसने रिपोर्ट किया है, वो जो ब्रांड है उसका नाम लिखा हुआ आता है कि भाई इस बंदे ने शिकायत की है कि ये भाई जो है लगातार हमारी लिस्टिंग्स लगा रहे हैं, तो हम आपकी लिस्टिंग रिमूव कर रहे हैं। दैट्स वेरी फाइन, सिंपल, बहुत सिंपल है। काउंटर फीट में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। काउंटर फीट में सीधा क्या हो जाता है कि भाई ये आइटम ठीक नहीं है, काउंटर फीट नज़र आ रहा है। अब ये 2 सिनेरियोज अलग हैं। काउंटर फीट मैंने आपको बताया है एल्गोरिदम्स, कैसीनी पकड़ रहा है काउंटर फीट को। करैक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया, ट्रिगर्स बताया कि किस वजह से कैसीनी ट्रिगर हो रहा है कि आपकी लिस्टिंग को रिमूव करें। मेरे पहले 2 पार्ट्स लाजमी देख लें अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। तो काउंटर फीट अलग कहानी है, कैसीनी पकड़ रहा है, और वीरो को कौन पकड़ रहा है? ब्रांड खुद कह रहा है कि भाई ये देखें ये मेरी प्रोडक्ट को लगा के बैठे हुए हैं। अब जब वीरो स्ट्राइक लगता है आपके अकाउंट के ऊपर, वीरो स्ट्राइक के अंदर ये चीज़ें अगर आप लोग कर रहे हैं कि ब्रांड नेम हटा रहे हैं, दैट्स वेरी फाइन, ठीक है ना। जो भी बंदा जिसके पास राइट्स होते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसका ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या पेटेंट्स, 3 किस्म की टर्म्स यूज होती हैं।
ट्रेडमार्क होता है नॉर्मल जो ट्रेड की जा रही है तिजारत के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, ये अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेती हैं। लेट्स सपोज करशी जामे शीरी, ये जो करशी है इसका ट्रेडमार्क है, ये रजिस्टर्ड है। लेट्स सपोज बाटा, बाटा ट्रेडमार्क है, बाटा रजिस्टर्ड है, ठीक है। जो नॉर्मल ट्रेड के अंदर चीज़ें बिक रही हैं उनके जब राइट्स लिए जाते हैं, उनको जो है कानूनी राइट्स लिए जाते हैं, तो उनको कहा जाता है ट्रेडमार्क। स्पेसिफिक कोई आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का कोई काम है जिसको वो बेच के पैसे कमाना चाहता है, तो वो ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाएगा, वो कॉपीराइट्स लेगा। जैसा कि यूट्यूब पे आप लोग किसी का म्यूजिक जो है ना लगाते हैं तो फौरन जो है कॉपीराइट लग जाता है, टिकटॉक पे भी ऐसा होता है। तो ऐसे म्यूजिक जो होते हैं इनके कॉपीराइट बाय किए जाते हैं। अब ट्रेडमार्क कॉपीराइट एक ही चीज़ है, लेकिन क्या है बिजनेस की नेचर डिफरेंट है। ट्रेडमार्क किसको अलाउ किया जा रहा है? ट्रेडमार्क अलाउ किया जा रहा है एक नॉर्मल ट्रेड जो है तिजारत के अंदर जो चीज़ें खरीद फरोख्त की जाती हैं। कॉपीराइट किनको दिए जा रहे हैं? जो आर्टिस्ट हैं, लाइक को पेंटर है, उसने पेंटिंग बनाई है, अब उसको डर है कि मेरी पेंटिंग और लोग कॉपी करके ना बेचना शुरू कर दें, वो कॉपीराइट्स ले लेता है। थर्ड होता है पेटेंट्स। पेटेंट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली जो है इन्वेंशन जो आपकी होती हैं, इन्वेंशन कोई चीज़ इन्वेंट कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप जो है बर्फ़ जमाने का एक ऐसा कारखाना बना लेते हैं जिसमें कूलिंग इन्वॉल्व नहीं होती, तो आप इसके जो है ना ट्रेडमार्क रजिस्टर करेंगे, ना कॉपीराइट्स लेंगे, आप इसके पेटेंट्स लेंगे और अगले 20 साल तक आपको कोई टेंशन नहीं है। कोई भी बंदा आपकी इजाज़त के बगैर उस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकता। आईफोन है, आईफोन का सॉफ्टवेयर क्या है, उसके पेटेंट्स हैं। एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का सिस्टम क्या है, उन्होंने पेटेंट्स जो है ना रजिस्टर करके रखे हैं। तो ये बुनियादी डिफरेंस होता है पेटेंट्स में, कॉपीराइट्स में और ट्रेडमार्क में। अब ट्रेडमार्क जिस बंदे ने लिया अपनी प्रोडक्ट्स का, वो आकर रजिस्टर्ड हो गया, उसका ट्रेडमार्क है। वो जैसे ही जनाब देखेगा ईबे के ऊपर कि उसके ट्रेडमार्क वाली प्रोडक्ट बिक रही है, वो ईबे को कंप्लेन कर देगा कि मेरी प्रोडक्ट बिक रही है। ईबे उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपकी लिस्टिंग उड़ा देगा। अब ट्रेडमार्क जो है स्पेसिफिकली वो ट्रेडमार्क की हद तक आपको रोक सकता है। वो कह सकता है कि यार करशी का नाम जो है ये मेरा ट्रेडमार्क है। ईबे कहेगा कि भाई ठीक है, करशी का नाम हमने यूज़ नहीं करने देना। बोतल बेशक करशी वाली हो, उसके ऊपर करशी नहीं लिखा हुआ, तो लॉ ये कहता है कि जो आपको इस पर कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। और ईबे भी ऐसे कहता है कि करशी नहीं लिखा हुआ तो दैट्स वेरी फाइन, बेचें, कोई मसला नहीं है। तो अब ये प्रोटोकॉल जो होता है ये काउंटर फीड का प्रोटोकॉल नहीं होता। ये प्रोटोकॉल किस चीज़ का होता है? वीरो स्ट्राइक्स के लिए होता है। तो आप वीरो स्ट्राइक में क्या करते हो? करशी को हटा देते हो, करशी की बोतल से करशी को मिटा देते हो, ठीक है। और इस तरह से जो है कहीं भी आपको जहाँ से ट्रेडमार्क महसूस हो रहा हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर ट्रेडमार्क का कहीं नाम आ रहा है वो हटा देते हो, ब्रांडेड को नॉन ब्रांडेड कर देते हो, और ब्रांड का जहाँ नाम आ रहा होता है वहाँ पे अनब्रांडेड लिख देते हो। अब ये प्रोटोकॉल किसके हैं? ये प्रोटोकॉल है वीरो स्ट्राइक से बचने के लिए। और काउंटर फीड के क्या है प्रोटोकॉल्स? मैंने आपको बताया था कि काउंटर फीड के ये जो सारे प्रोटोकॉल्स वीरो में है ना, ये फिर आपको फंसाते हैं, फिर आपके जो लिस्टिंग है उस पर काउंटर फीड लगा देते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए जो वीरो स्ट्राइक्स हैं ये आसमान है, और जो आपके काउंटर फीट है ये आपकी खजूर है। ये लोग जो है वीरो स्ट्राइक से निकलते हैं और आके काउंटर फीट में उलझ जाते हैं। आप ये सारा चक्कर जो करते हो ना, ये आप वीरो स्ट्राइक से बचने के लिए करते हो। ब्रांड नेम हटा देना, डिस्क्रिप्शन की हेरा फेरी करना, ये सारी चीज़ें करने के बाद वीरो स्ट्राइक तो नहीं लगता। सही बात है, वो जो ओरिजिनल सेलर है वो देखेगा, वो कहेगा यार मेरे पास तो राइट नहीं है कि मुझे ट्रेडमार्क ही अपना नज़र नहीं आ रहा है, इन्होंने हर जगह से ख़त्म कर दिया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। वो तो ज़ाहिर बात है कुछ नहीं करेगा, लेकिन कैसी नहीं आपको पकड़ लेता है। वो कहता है भाई इन्होंने जो है ब्लंडर मार दिए हैं, इनकी जो टाइटल है, टाइटल में भी गलती नज़र आ रही है, इन्होंने प्राइस भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया है, इनकी डिस्क्रिप्शन भी जो है एक स्टैंडर्ड उसके साथ मैच नहीं कर रही। तो आपको अगर कोई इस तरह का काम करना भी है, आप लोग लिस्टिंग्स को मैनेज भी करना चाहते हैं, पहले अपना माइंड क्लियर करें कि काउंटर फीड क्यों लगते हैं और वीरो स्ट्राइक क्यों लगते हैं। वो जो आपको लैपटॉप सामने रख के टेबल पे बैठ के अच्छे खासे ऑफिस में बैठ के काउंटर फीड के बारे में वीरो स्ट्राइक्स वाले प्रोटोकॉल बता रहे हैं, मेरे भाई आपको ये फंसवा देगा, आपको ये बंदे फंसवा देंगे। तो आपने सबसे पहले माइंड में रखना है कि काउंटर फीड वाला ट्रिगर मैंने आपको बताया है, प्राइस को कभी रिड्यूस ना होने दें, सेल सिमिलर का ऑप्शन यूज़ ना करें आप लोग, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ प्राइस आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं करनी। थर्ड ये है कि आपने दोनों चीज़ों को माइंड में रखना है कि अब मैं वीरो से बच रहा हूँ, लेकिन वीरो से इतनी हद तक बच रहा हूँ कि मैं काउंटर फीड के हत्थे चढ़ जाऊँगा। मेरे पहले दो पार्ट्स देखिए, तो फिर आपने कोशिश करनी है उस काम से बचना है जो आपको वीरो स्ट्राइक्स निकाल के काउंटर फीड में ले जाए। तो बहुत ही एहतियात के साथ जो है आपने इन सारे जो पॉइंट्स को जो है ना मद्देनजर रखना है।
इसके ऊपर मेरा जो फोर्थ पार्ट है उसका वेट कीजिए, वीडियो एंड हो रही है, मैं उस पर आपको आगे सारी कहानी एक्सप्लेन